सबको जय मसीह की। आज हम वचन में मिलकर सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमें वचन में क्या कहते हैं कि हमारा जीवन कैसा हो। प्रभु यीशु मसीह हमें कहते हैं कि हमारा जीवन कैसा हो, पवित्र हो। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह के संग चलते हैं तो वो हमसे क्या है, वचनों के जरिए बातचीत करते हैं। उसका वचन जो है वो हमारे जीवन में कार्य करता है। जैसे हम एक दुनियावी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए स्कूल में, कॉलेज में जाते हैं, वैसे ही हमने आत्मिक जो हमारा जीवन है उसे अच्छा बनाने के लिए हमें क्या करना है, परमेश्वर के वचनों को पढ़ना है और उस पर चलना है। और वचन हमें पवित्र रहने के लिए कहता है। तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? पवित्र आत्मा से भरा हुआ, भरपूर हमारा जीवन होना चाहिए, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के मन को भाते हैं। और फिर उसने हमसे ये वादा भी किया है कि जो मेरे मन की खराई के अनुसार चलेगा वह मेरा बेटा और बेटी ठहरेगा, और मैं उसे कहाँ रखूंगा? अपने पास। जहां हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में है, वैसे ही हम भी उसके साथ स्वर्ग में रहेंगे। वहां हम करेंगे क्या? उसकी हमदो सना, उसकी स्तुति करेंगे और प्रभु के सम्मुख हम खड़े रहेंगे, उसको हम देखेंगे। जैसे हम आज धरती पर रहते हुए परमेश्वर को नहीं देख सकते, लेकिन वचन में लिखा हुआ है कि वो समय आएगा जब हम उसे रूबरू, आमने सामने देखेंगे। अभी क्या हमें धुंधला सा दिखाई देता है। वो धुंधला सा दिखाई हमें क्यों देता है? क्योंकि हम उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को नहीं चलाते। पवित्र शास्त्र बाइबल हमारे पास है, उसका वचन हमारे पास है, तब भी वो हमें क्या, धुंधला सा ही दिखाई पड़ता है। लेकिन जब वचन में लिखा है, जब हम इस शरीर में रहते हुए जीवन बिताते हैं तो इस शरीर के द्वारा हम बहुत से गुनाह, पाप करते हैं, जिसके द्वारा हम परमेश्वर को देख नहीं पाते। इसीलिए पौलुस अपने जीवन के लिए कहता है कि मैं इस शरीर में कैद हूं। मैं ये चाहता हूं कि मैं जल्द से जल्द इस शरीर को छोड़कर अपने परमेश्वर के पास जाऊं कि उसको मैं रूबरू देख सकूं। और फिर वो वचन में भी कहता है कि मेरा जीना मसीह के लिए लाभ है और मर जाना भी लाभ है। वो कहता है कि अगर मैं इस धरती पर जी रहा हूं, परमेश्वर के कार्य कर रहा हूं, तो इससे भी मुझे क्या है, लाभ ही है। अगर मैं मर जाऊंगा तब भी मुझे क्या है, लाभ ही होगा, क्योंकि मैं अपने परमेश्वर के पास पहुंच जाऊंगा। तो ऐसा विचार, ऐसा जीवन कोई भी इंसान इस धरती पर रहते हुए नहीं जी रहा। ये हम सब जानते हैं। हम सब अपने अपने जीवनों के बारे में भली भांति जानते हैं कि हमारा जीवन परमेश्वर के संग कैसे चल रहा है, हम कैसे उसकी आज्ञा को मान रहे हैं। तो हमें पवित्रता का जीवन बिताने के लिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा तुम चलाओ और जीवन में भरपूरी पाओ। जब हम पवित्र आत्मा से चलेंगे तो हमारे जीवन में आनंद होगा, खुशी होगी। एक ऐसा आनंद, एक ऐसी खुशी जो दुनियावी चीजें हमें नहीं दे सकती। लेकिन वो आत्मिक खुशी हमारी क्या होती है? जब परमेश्वर का वास हमारे हृदय में होता है, उसकी पवित्र आत्मा हमें क्या है, प्रसन्न रखती है। बहुत बार ऐसा होता है
कि हमारे पास बहुत सा धन दौलत भी होता है, हमारे पास बच्चे भी हैं, और फिर भी हमारा मन क्या है, उदास हो जाता है, हड्डियों में बेचैनी आ जाती है। किस लिए? क्योंकि उस समय हमारी आत्मा अंदर से किसी भी कारण दुखी हो जाती है, इसलिए हमारा मन उदास हो जाता है, हड्डियों में बेचैनी आ जाती है, हमें कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती। लेकिन जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा हम में वास करता है तो हम क्या है, खुश रहते हैं। चाहे हमारे जीवन में गरीबी हो तब भी हम खुश रहेंगे, अगर हमारे जीवन में कोई बीमारी आ गई है तब भी हम खुश रहेंगे, क्योंकि वो एक ऐसी आत्मिक खुशी होती है। हमारा जीवन आत्मा से इतना भरपूर होता है कि हमें दुनियावी चीजें हमारे पास नहीं है, उसका हमें कोई रोष नहीं होता, रंजिश नहीं होती कि हमारे पास प्रभु ने ये सब दुनियावी चीजें क्यों नहीं दी। क्योंकि हम वचन में पढ़ते हैं, लाजर और उस धनवान की कहानी को सब लोग जानते हैं कि कैसे उस लाजर ने इब्राहिम की गोद में अपने आप को पाया, और उस धनवान का जीवन कैसा था, वो नरक में डाला गया। तो इसी प्रकार अपने जीवन को आप इस कदर चलाए, पवित्र आत्मा की भरपूरी से चलाए कि इस धरती पर रहते हुए भी आप खुशी और आनंद के साथ जिए, और यहाँ से जाने के बाद भी आप परमेश्वर के संग रहे। तो इसके लिए परमेश्वर हमें वचन के जरिए क्या कहता है, उसे हम आज पढ़ते हैं। ये रोमियो की पुस्तक है, उसका हम पढ़ेंगे 8 अध्याय, उसके हम कुछ आयतों को पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमारा जीवन कैसा चाहता है। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। तो यहाँ आपने वचन में सुन लिया, रोमियो की पुस्तक है, उसका 8 अध्याय है, उसकी 14 आयत में ये लिखा है कि जो लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। तो हम क्या है, परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, और परमेश्वर कहता है कि वो ही मेरे बेटे बेटियां होंगे जो कि मेरे वचन के अनुसार, मेरे कहे हुए अनुसार अपने जीवन को क्या है, व्यतीत करते हैं। इसलिए उनका जीवन कैसा होना चाहिए, और जो शारीरिक दशा में हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो 8 की 8 में लिखा है कि जो शारीरिक दिशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जो इंसान अपने सिर्फ शरीर के बारे में ही सोचता है कि ये मेरा शरीर है, मैं इसे सुंदर बनाऊं, इसे अच्छे कपड़ों से सजाऊं, इसे क्या है, दुनियावी बातों के कारण सजाऊं, मेरे पास बहुत अच्छा घर हो, मेरे पास धन दौलत हो, यानी कि कहने का भाव है दुनिया की हर चीज वो चाहता है। वो कर क्या रहा है कि अपनी शरीर की इच्छाओं को पूरा कर रहा है। और वचन कहता है कि जो लोग अपनी शारीरिक दशा में हैं, आत्मा के चलाए नहीं चलते, तो वो क्या है, परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। क्योंकि हमारा सारा ध्यान तो अपने ऊपर ही है, अपने संसार की चिंताओं में हम लगे हुए हैं, संसारिक बातों में हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। परमेश्वर के लिए हमारे पास समय नहीं है। परमेश्वर हमें बुलाता है कि मेरे पास आओ, संगति करो, लेकिन हम करते ही नहीं हैं। परमेश्वर एक दिन आपसे मांगता है कि मेरे साथ संगति करो, जैसे
दुनियावी माँ बाप भी ये चाहते हैं कि उनके बच्चे कुछ समय के लिए उनके पास रहें और क्या है उनसे बातें करें, उनके जीवन को जानें और बच्चे भी अपने माँ बाप को जानें। इसीलिए बच्चे माँ बाप को जान पाते हैं और माँ बाप अपने बच्चों को। जब वो संग रहेंगे, जब हम एक दूसरे से अलग रहेंगे तो हम किसी के स्वभाव को या उसके विचारों को जान नहीं सकते। इसीलिए परमेश्वर के साथ संगति करना बहुत जरूरी है कि हम उसके वचनों को जान सके, वो हमें जान सके, हम परमेश्वर को जान सके। तब हम क्या है जीवन में तरक्की पाएंगे, उन्नति पाएंगे। हमारे जीवन में आशीषें आशीषें ही रहेगी। तो आगे लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। तो यहाँ पर आपने साफ साफ सुन लिया कि जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, परमेश्वर उनके मन में बसा रहता है और वो क्या करता है, फिर आत्मिक दशा में ही रहता है। उसे दुनियावी चीजों का इतना मोह नहीं होगा। जैसे हम संसार में रहते हुए संसारिक बातों में, संसारिक जीवन में अपना मोह लगाकर बैठते हैं, फिर उसके जीवन में ये संसार का मोह नहीं होगा, क्योंकि वो आत्मिक दशा में है। और जो शारीरिक दशा में है वो शारीरिक बातों को ही सोचता रहता है। उसका सारा जीवन इसी उधेड़ बुन में निकल जाता है कि क्या करूं, कैसे करूं, चिंताओं में। कहने का भाव है चिंताओं में, संसार की चिंताओं में उसका पूरा जीवन निकल जाता है। और वहां लिख दिया कि जिसमें, जैसे हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं, जिसमें प्रभु का आत्मा नहीं वह उसका जन भी नहीं, उसका है ही नहीं। अगर हमारे जीवन में प्रभु का आत्मा ही नहीं बसता तो हम उसके जन भी कैसे बन सकते हैं। हम तो क्या करें, फिर शैतान की बातों को ही अपना रहे हैं, उसकी ओर ही ध्यान कर रहे हैं। और परमेश्वर का आत्मा हमसे क्या हो जाता है, फिर रुष्ट होकर चला जाता है जब हमारा ध्यान क्या है, संसारिक बातों में लगा रहता है। तो आगे लिखा हुआ है, आगे हम वचन में पढ़ते हैं, क्योंकि आगे इंसान के बारे में लिखा कि वो कितना चालाक है इंसान, कि परमेश्वर को धोखा देने में ही लगा रहता है। वो सोचता है मैं परमेश्वर को धोखा दे दूंगा। तो लिखा हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। जब परमेश्वर उसे कह रहा है कि आप क्या है, इंसान को कह रहा है कि तुम मेरी आत्मा के द्वारा चलो, तो इंसान क्या है, परमेश्वर को जवाब दे रहा है कि इच्छा तो मुझ में बहुत है, करना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन मुझसे भले काम होते ही नहीं है। मेरा मन क्या है, किसी भी भलाई के कार्यों में लगता ही नहीं है। यहां पर भी वो अपने आप को क्या है, निर्दोष साबित कर रहा है। वो ये कह रहा है कि मैं तो करना चाहता हूं, मैं तो जानता हूं ये पाप है, मैं ये जानता हूं कि ये व्यवस्था के विरोध में है। वो कहता है कि मैं भलाई के कार्य करना चाहता हूं, लेकिन मुझसे होते ही नहीं है। और आगे लिखा, जिस बुराई की इच्छा मैं नहीं करता वो ही काम मैं करता हूं।
आम इंसान जो है, हम सब आम इंसान हैं, हम किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन हमसे बुराई हो जाती है। बहुत बार क्या होता है कि आस पड़ोस में ही क्या है, लोग झगड़ने लग जाते हैं। वो एक दूसरे को भला बुरा कहते हैं, जबकि वो एक ही समाज में रह रहे हैं, एक मोहल्ले में रह रहे हैं, एक गली में रह रहे हैं। छोटी छोटी बातों से क्या है वो झगड़ पड़ते हैं। तो क्या उनकी मन की जो बातें होती हैं वो उस समय क्या है बाहर निकल आती है। जैसे यहाँ पर मनुष्य बता रहा है कि भले काम मैं करना चाहता हूं लेकिन होते नहीं है मुझसे, और बुराई मैं करना नहीं चाहता और बुराई मुझसे हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है, जब आप देखिए किसी के साथ हमारा झगड़ा हो जाए तो फिर हम अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं रख पाते। हमारे मन में जो भी बुरी बुरी बातें उस इंसान के विषय में हम सोचते हैं वो हम क्या कह देते हैं उसी समय गुस्से में आकर। शैतान हम पर इतना दबाव डालता है, वो हमें क्या हमारी आत्मा को अपने जकड़े में ले लेता है और हमारी सारी बुराई जो हमारे अंदर है वो उस समय क्या है हमें दिखाई पड़ती है। हम बुरे बुरे शब्द बोलते हैं, एक दूसरे को गाली देते हैं, एक बहुत बार तो हम एक दूसरे को मारते पीटते भी हैं। ये आम इंसान की बात है। और प्रभु यीशु मसीह भी अपने वचन में कहते हैं कि भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। तो यहां पर यह साबित हो गया कि वैसे हम रह रहे हैं एक साथ अपने आस पड़ोस में, लेकिन उस समय क्या हम बहुत अच्छे इंसान बने हुए हैं। हम क्या किसी का बुरा नहीं चाहते। कोई भी इंसान क्या है दिल से किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं समाज में जो क्या है जिनका मन, वचन में लिखा है कि जब तक वो बुराई ना कर ले उनको नींद नहीं आती। तो वो क्या करते हैं, इन्हीं बाबों के पास जाते हैं, जादू टूने वालों के पास चले जाते हैं। उनसे क्या है जादू की जो लोग टोने टोट के कह देते हैं वो लाते हैं, वो दूसरों के बच्चों के ऊपर कर देते हैं, उनके घर के ऊपर कर देते हैं ताकि इनका बुरा हो जाए। तो ये उनके मन की बुराई है जो गुप्त में है, किसी को नहीं वो बताते। जब वो बुराई ये करते हैं तो वो किसी को नहीं बताते कि हम किस इंसान के साथ कैसे बुराई कर रहे हैं। वो उनके मन का गुप्त पाप है जो किसी को भी नजर नहीं आता सिवाय परमेश्वर के। लेकिन वो उनका मन शैतान के कब्जे में है, तो शैतान उनसे जो करवाना चाहता है वो करता है। और बहुत बार ऐसा होता भी है कि जो जादू टूने हैं वो भी असर करते हैं लोगों के ऊपर। दुष्ट आत्माएं कार्य करती है, वचन में लिखा हुआ है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पर रहते हुए जब बहुत सी दुष्ट आत्मा को निकाला था, तो वो दुष्ट आत्माएं कहती है कि हम परमेश्वर को जानती हैं। वो कहती है कि हमें दुख ना दे। अगर दुष्ट आत्माएं हैं तभी तो परमेश्वर ने उन लोगों में से दुष्ट आत्मा को निकाला। इसी तरह इंसान कहता है कि हम भलाई के कार्य करना चाहते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनका जो मन है वो पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं चलता। वो यीशु 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 तो हर समय करते रहते हैं, हे प्रभु यीशु। बहुत से लोग तो हर समय ऐसा ही करते रहते हैं, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु हर बात में। तो हे प्रभु यीशु कहने से क्या हो जाएगा? जब आपके अंदर बुराई है तो जुबान पर उसका नाम लेने से कुछ नहीं होगा। पहले आप अपने अंदर को साफ कीजिए, जो आपके भीतर बुराइयां हैं उन्हें दूर कीजिए,
तब प्रभु यीशु जब आप बोलेंगे, तब प्रभु यीशु का वचन कार्य करेगा भलाई के लिए। जैसा आप चाहते हैं कि मैं भलाई करूं, आप कहते हैं कि मैं भलाई करना चाहता हूं लेकिन कर नहीं पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि मुझ में बहुत सी बुराइयां हैं जो भलाई का कार्य मुझे करने ही नहीं देती। और बुरा मैं किसी का चाहता नहीं हूं, करना भी नहीं चाहता, लेकिन क्या है, बुरा कर देता हूं क्योंकि मैं शैतान के कब्जे में हूं। तो ऐसा इंसान क्या है, बहुत से बहाने बनाता है परमेश्वर के आगे। तो आगे लिखा हुआ है, वही, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। तो ये एक इंसान का बहाना है कि मैं भले काम करना चाहता हूं, नहीं कर पाता। तो आगे परमेश्वर का वचन उसे क्या कहता है कि वचन में लिखा हुआ है कि जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन बिताएंगे तो हमारा जीवन क्या है, सफल होगा। 8:6 में लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। क्या है, जब हम शरीर के ऊपर मन लगाएंगे तो क्या होगा, हमें मृत्यु ही प्राप्त होगी, क्योंकि हमने अपना सारा जीवन शरीर की इच्छाओं को पूरा करने में ही निकाल दिया। तो हमें क्या है, शारीरिक मृत्यु भी होगी, हमारी आत्मिक मृत्यु भी होगी। और आगे लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। तो यहाँ पर लिख दिया कि शरीर पर जो लोग मन लगाते हैं, आत्मा पर मन नहीं लगाते, तो वो क्या करते हैं, परमेश्वर से बैर रखते हैं। और जब हम परमेश्वर से ही बैर रखेंगे तो हमारा उद्धार कैसे होगा? तो वचन प्रभु का बहुत सख्त होता है, लेकिन प्रभु कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा सा तो इसको मान ले। जब हम छोटे छोटे वचनों पर चलेंगे तो अपने आप हम